भगवान की जय। श्री लाल जी महाराज की। कुंभरा गोपाल बाड़ की जय। नमो करोड़ों रूपधारी नादी श्री कृष्ण ने अनंत शक्ति व्यतिरेकी दर्शन। नमो जड़े चेतने व्यापिने प्रिय कल्याण मूर्ति जन सेविने नमो नमः। मुक्ते सम चयोतारे सम सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण वल्लभम नाथम जग जन्माधिकारणम जग जन्माधिकारणम। नमो करोड़ों रूपधारी अनादि श्री कृष्ण ने अनंत शक्ति व्यतिरेकी दर्शन। नमो जड़े चेतने व्यापिने प्रिय कल्याण मूर्ति जन सेविने नमो नमः। ओम अनादि कृष्ण नारायणाय नमो नमः। ओम श्री श्वेतायन व्यास हरिने नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायण संहिता भगवान ने नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण संहिता अनादि श्री कृष्ण नारायण भगवाने ब्रह्मा जी ने आपेला वरदान प्रमाणे भगवान अनादि श्री कृष्ण नारायण ब्रह्मा जी का हर साल में अवतार लेकर प्रकट होते हैं। जो हम कथा सब सुन रहे हैं ब्रह्मा जी का 18वां वर्ष में साधु साध्वियों के धर्म को स्थापनार्थ में अनादि शील नारायण प्रकट हुआ था। वर्ष में सुदर्शिनी नाम की योगिनी ने तमाम नरों को साप देकर नारियां बनाई थी। उनके नरपन करने को मैं अनादि श्रीपुन नारायण प्रकट हुआ था। ब्रह्मा जी की बेटी और ब्रह्मा जी का बेटा दोनों ने ब्रह्मचर्य व्रत रखा था। ब्रह्मचर्य व्रत रख के तपस्या कर रहे। एक समय में शुक्राचार्य जी आए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। सुदर्शिनी योगी को स्पर्श किया, योगिनी को समाधि में से ध्यान में से जगा दिया, डिस्टर्ब किया। उस समय ध्यान से जागकर सुदर्शिनी ने श्राप दे दिया
शुक्राचार्य को भस्म कर दिया, भस्म हो जाओ। फिर सब योगिनियों की रक्षा के लिए दूसरा श्राप दिया, इस पृथ्वी पर कोई नर नहीं रहेगा, सब लेडीज। भगवान की ब्रह्म शक्ति थी, उसके पीछे भगवान का रहस्य था। आजकल जमाने में हम ये नहीं स्वीकार करते। त्रेता युग की कथा है। भगवान ने दिखाने का सब कुछ दिखाते थे, हमारी ब्रह्म शक्ति कैसी बलवान। यहाँ पृथ्वी पर तो सब नर नारी बन गए, ऊपर से देव लोग जो आते थे ना पृथ्वी ऊपर, वो भी नारी बन गए, देवता लोग भी। शंकर भगवान आया कैलाश धाम से, पार्वती बन गया, शिवानी बन गई। ब्रह्मा जी आया, देखने का क्या है पृथ्वी पर, सब क्या चल रहा है। सावित्री बन गया। विष्णु भगवान स्वयं आए, वो भी नारायणी बन गए। कृष्ण भगवान परमात्मा स्वयं आए, वो भी राधा सखी बन गई। सब मिलके परस्पर सब हंसते हैं कि सुदर्शन जी ने ये क्या किया, अपना भी रूप बदली हो गया। कैसी भगवान की लीला है, तो पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान नारायण आए, वो भी लक्ष्मी बन गया। अभी दूसरे की तो क्या बात करना। उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान ने दर्शन दिया। ब्रह्मा जी को क्या बताया भगवान ने? अनादि स्त्री पुण्य नारायण, आधा शरीर स्त्री का, आधा शरीर अपना शरीर पुरुष का धारण किया, ऐसा रूप धारण किया। पर भगवान ने उपदेश दिया, ब्रह्मा जी ने पूजा किया, हे अर्धेश्वर नारायण, जगत कल्याण के लिए दोनों के रूप में आप रहो। इसलिए अपना ग्रंथों में लिखा गया कि शिव बोलेगा तो पार्वती है, पार्वती बोलेगा तो शिव है, लक्ष्मी बोलेगा तो नारायण है, और नारायण बोलेगा तो लक्ष्मी है। एक ही भगवान ने दो रूप धारण किया है। वो बात समझाने के लिए कि कोई न्यून नहीं है, हमारा दूसरा स्वरूप, जगत कल्याण के लिए दो स्वरूप भगवान ने रचा है। तो भगवान ने भी वो स्त्री का रूप आधा धारण किया। सुदर्शनी का श्राप था ने, भगवान ने भी खुद आधा शरीर स्त्री का, आधा पुरुष का। जगत को समझाने के लिए ऐसी लीला लिखी गई कि भगवान की ब्रह्म शक्ति बोलेगा तो लक्ष्मी जी में कितनी शक्ति है, और लक्ष्मी जी कौन है, राधा जी कौन है, पार्वती जी कौन है, स्वयं भगवान नारायण ने बताया। हमारा अर्धा स्वरूप शरीर, हमारा स्वरूप है। इसलिए भगवान का वो जो अवतार हुआ था, उस समय अनादि स्त्रीपुन नारायण हुआ था। बोलो अनादि स्त्रीपुन नारायण भगवान की जय। साधु स्वादियों का धर्म को स्थापन अर्थ में अनादिशील नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादिशील नारायण भगवान की जय। जब जब युग का परिवर्तन होता है ना, तो धर्म में थोड़ा पाखंड आ जाता है, बहुत समय चला जाता है ना। बहुत कथा भगवान ने इसका लिखा है। वेद धर्म का छोड़कर अपनी मान्यता को प्रदान करके आगे बढ़े। वेद धर्म को जिसने छोड़ा वो सत्य नहीं, पाखंड।
धर्म का भाग खंडित हो गया। इसलिए जब जब ऐसा वक्त आता है ना, तब तब भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेते। साधु संत का धर्म कैसा होना चाहिए? निष्काम, निर्लोभ, निर्मान, निस्नेह, निर्मोही वस्त्र उसका होना चाहिए। इसको संत बोला गया। 30 लक्षण संत का बताया। 30 एक नहीं 30। ये संत का 30 लक्षण जिसमें है ना, वो भगवान का स्वरूप। सत्य संत ब्रह्मवेता है। ब्रह्मवेता जो संत है वो भगवान का स्वरूप। वो हमेशा भगवान में जुड़े हुए रहते हैं। जगत का कोई प्रलोभन उसको झुका नहीं सकता, कोई भी प्रलोभन। उसको सच्चा संत भगवान ने लिखा है। वो संत ब्रह्मवेता है। वो उसका सेवा पूजा से अपना आत्मा कल्याण प्राप्त होता है, उसकी प्रसन्नता से। जैसे सबरी गुरु महाराज की सेवा की, विश्वास भाव से सेवा करी, तो भगवान ने खुद, गुरु महाराज ने वचन दिया, भगवान राम तुमको मिलने को आए। राम को ढूंढने के लिए तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, स्वयं परमात्मा तुम्हारे पास आएगा। देखो गुरु का आशीर्वाद, जो शास्त्र में सब लिखा गया है। उसी प्रकार सच्चे संत का मिलना जिसको होता है, वो भगवान का चरण को प्राप्त करता है, भगवान का धाम में गति पास पाते हैं। भगवत कृपा से, संत की कृपा से दोनों की जरूरत पड़ती है। भगवत कृपा और संत का आश्रय, ये दोनों मंगते हैं। समुद्र पार करना है, अपने अपने नाव में बैठना पड़ेगा। ऊपर से जाने का तो प्लेन में बैठना पड़ेगा। साधन तो जरूर लगेगा। तो भगवान का जो संत है ना, वो नाव के समान संसार सागर को अपने पार कर देता है। उस पार भगवान के चरण में ले जाते हैं। इसलिए भगवान का जितना महिमा बताया, उतना गुरु का महिमा बताया, संतों का महात्मा बताया। और उस समझाने के लिए भगवान खुद संत बनकर अनादि शील नारायण भगवान आए, खुद अपने वर्तन में सबको दिखाया, सबको बोला यह धर्म पालना पड़ेगा सबको। अनादि शील नारायण सत्य धर्म की स्थापना भगवान ने किया उस समय। अनादि शील नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि शील नारायण भगवान की जय। उसके दूसरे वर्ष में व्याघ्रासुर को नाश करने के लिए अनादि वार्धिन नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि वार्धिन नारायण भगवान की जय। कभी एक काम के लिए, कभी बहुत काम के लिए देवताओं को कष्ट दिया, सबको भगा दिया, ऋषि मुनियों को होम हवन बंद करवाया, धर्म कर्म नहीं करने का। ऐसा था, ऐसा ये असुर जो शक्ति पाता है ना, फिर वो किसी का भला नहीं करता। वही शक्ति भगवान के संतों के पास, भक्तों के पास होती है, दूसरे का भला करता, भला। और असुर के पास जब शक्ति आ गई तो उसने सबको परेशान किया, देवलोगों को परेशान किया। जब उसको सीधा करने के लिए भगवान अनादि वार्धिन नारायण प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के 20वें वस्त्र में अनादि चतुर्भुज नारायण हुआ था। ब्रह्मा जी ने एक दिन ऐसा सोचा कि आज तो मेरे के जैसी सृष्टि रचना है। तो सब शक्ति था उसके पास। तो ब्रह्मा जी चतुर्मुख सृष्टि रचाई। ये गाय, भैंस, मनुष्य, पशु, पक्षी सबको 4 मुंह, 4 मुंह।
उस युग में जब भगवान अनादि नारायण प्रकट हुए तो भगवान ने भी 4 रूप धारण किया। जैसा युग जमाना था ऐसा रूप धारण किया भगवान ने भी। तो भगवान का अवतार हुआ अनादि चतुर्मुख नारायण। बोलो अनादि चतुर्मुख नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा के 21वें वर्ष में राधनिक विप्राणी पुण्य रात विप्र के मनोरथ पूरा करने के लिए श्री पुरुषोत्तम नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। जन कल्याण के लिए सब व्रत नियम रखते रहते थे। ब्राह्मण परिवार, विप्र परिवार, उसका मनोरथ पूरा करने के लिए उसने एक मंदिर बनवाया। जैसे अपने आगरवाड़ा में मंदिर बना, वो भी ब्राह्मण परिवार का था अगले जमाने में। इसी तरह इधर भी मंदिर बनाएंगे तो अनेक जीव का कल्याण होगा। भगवान की भक्ति सबको मिलेगी। भगवान का दर्शन करके सब धन्य होंगे, भक्ति करेंगे, कीर्तन बोलेंगे। उसका मनोरथ पूरा करने के जब मूर्ति प्रतिष्ठा का वक्त आया न, स्वयं भगवान पुरुषोत्तम नारायण प्रकट होकर मूर्ति में समा, दर्शन दिए के और समा गए मूर्ति में। तो भगवान का अवतार हुआ अनादि पुरुषोत्तम नारायण। अपने सब पुरुष है, पुरुष पुरुषोत्तम एक ही अनादि नारायण, नारायण भगवान एक ही पुरुषोत्तम है। बाकी सब पुरुष, सब भगत लोग हैं, सब आत्मा लोग हैं, परमात्मा एक ही है। ऐसा भगवान पर नारायण कृष्ण नारायण भक्तों का मनोरथ पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी के हर साल में अवतार धारण करते थे। ब्रह्मा जी के 22वें वर्ष में तीर्थ पद्धति चलाने के लिए मैं अनादि तीर्थ नारायण हुआ था। बोलो अनादि तीर्थ नारायण भगवान की जय। चारण दंपति था, चारण दंपति बहुत संतों भक्तों की सेवा करते थे। संत है भगवान का स्वरूप है, ऐसा समझकर ऐसी भावना से संतों जो भी आएगा गांव में उसको अपने घर लेके खाना खिलाते, उसको वस्त्र अन्न वस्त्र का दान करते थे। तो संत है वो तीर्थ है, समझते हो? संत चलता फिरता तीर्थ है। दूसरे सब तीर्थ है वहां जाना पड़ता है, और संत अपने पास आते हैं। इसलिए स्थावर जंगम संत को स्थावर जंगम तीर्थ बोला गया। तीर्थ है जो उसके शरण में जाता है वो पावन होता है। जैसे गंगा जल में स्नान करते हैं अपन तो अपना पाप सब नष्ट हो जाता है। पाप नष्ट हो जाता है गंगा जी में स्नान करने से। वैसे गंगा समान, गंगा के जल के समान भगवान का संत पुरुष उसके शरण में जो जाता है वो पावन होता है। इसीलिए भगवान ने स्वयं दंपति का मनोरथ पूरा करने के लिए साधु संतों की मंडली लेके वहां गए, उसके घर गए। चारण दंपति के घर भगवान गए, स्वयं भजन कीर्तन किया, भोजन पान किया। तो जिस तरह जब सब संतों के पैर दबाते थे, वस्त्र अनवस्त्र भेंट करते थे, तो भगवान का भी पैर दबाया। भगवान भी संत बन के गया, संत बन के, साथ में संत की मंडली थी। जब भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया कि आप जो कर रहे हो सत्य धर्म है, संतों की सेवा बड़ा धर्म है, और संत की सेवा जो करते हैं उसको भगवान मिलते हैं स्वयं।
गुरु कृपा से, संत कृपा से भगवान को मिलना होता है। बहुत कठिन है, मगर कृपा से सब कृपा से सब बिना साधन, बिना कष्ट सहे उनकी प्राप्ति हो जाती है। जो संत कृपा की बहुत बड़ी बात अपना ग्रंथों में लिखा गया है। एक युगल था, उसके कितना जन्म में भी उसको बच्चा होने वाला नहीं था, पुत्र प्राप्ति होने वाली नहीं थी। तो भगवान ने परीक्षा किया, नारायण भगवान ने नारद जी से कहा, मेरे को पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, किसी का कलेजा लेके आओ तो मेरे को शांति होगी, मेरा दुख दूर होगा। दुख सोच में पड़ गया नारद, कौन अपना कलेजा कौन देगा। घूमते घूमते बहुत जगह पर घूमा, अपने इसमें भी कोई हाँ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो निकल जाएगा तो पूरा हो जाएगा, खेल खत्म। नारद जी घूमते फिरते थे, एक सूरदास था, सूरदास अंधा था, अंधा। उसने बात सुनी, नारद जी से कहा, ऐसा भी मैं अंधा हूं और भगवान के लिए अगर मैं काम आ जाता तो मेरा कलेजा निकाल के ले जाओ। भगवान के पास वो अंधा आदमी को लेके गया, वो अंधा था, वो उसने जिसके दंपति को आशीर्वाद दिया था, तुम पुत्रवान हो। तो नारद जी ने संशय किया, ऐसा कैसा हो सकता है, आपका कुछ नहीं चलता है, और ऐसा आदमी ने आशीर्वाद दिया, सब हो गया, पुत्र हो गया। भगवान के पास आए ने, जब भगवान ने बताया कि नारद जी कलेजा तो तुम्हारे पास भी था, तुम्हारे पास भी कलेजा था, क्यों नहीं बोला मेरा कलेजा ले लो, तुम भी भगत है हमारा, क्यों नहीं बोला, दूसरे को ढूंढ के लेके आए इसको अंधे को। जब भी भगवान ने बताया, जो कलेजा दे सकता है ना, वो बेटा भी दे सकता है। भगवान के लिए इतनी बड़ी भक्ति त्याग कर सकता है, तो भगवान उसका सब वचन आशीर्वाद सिद्ध करते हैं। ऐसा ये तो कथा में लिखा गया सब, कि जितना अपनी भक्ति उतना भगवान अपने पास में। इसीलिए सर्वार्पण भक्ति, भगवान ये सब तुम्हारा, आपके चरण में मैं छोड़ता हूं, आपकी मर्जी में मैं रहता हूं, आप जो कहो मैं सेवा पूजा करूंगा। बहुत बड़ी बात है। वैसे संत सौराष्ट्र में भी हुआ, सब जगह पर हुए संत। संत बिना कोई भूमि खाली नहीं है। ऐसा भगवान की सेवा भक्ति किया है, उसका नाम अमर हो गया। जैसे नरसिंह मेहता, मीराबाई, जलाराम बापा, ये सब लोग ऐसा कर्तव्य किया, ऐसी भगवान की भक्ति की है। भगवान की भक्ति में अपने प्राण न्योछावर कर दिया, सर्वस्व भगवान के चरण में छोड़ दिया। इसलिए तो भगवान ने, कृष्ण ने नरसिंह मेहता का 54 काम किया, 54 काम किया भगवान ने नरसिंह मेहता का। भगवान ने खुद आकर, नरसिंह मेहता की बात तो सुनी होगी आपने सबने। कुछ नहीं था, भजन के सिवा कुछ नहीं था, भजन के सिवा कुछ नहीं था। वो इतना मस्त भजन में था ना। गोराणी में ब्राह्मण था, गोराणी में भेजेगा, जाओ मेहमान आने वाला है तो सीधा बीधा लेकर आओ, शक्कर नहीं है, घी नहीं है, धर्मिष्ठा भी लेके आओ सब। वो दुकान में गया तो दुकान वाला बोलता है, एक नेता जी एक भजन सुनाओ, एक भजन सुनाओ। तो भजन चालू किया दुकान में। भजन बोलते बोलते उधर तो मेहमान भी चले गए, सीधा तो आया नहीं, घर में कुछ था नहीं। जब नरसिंह मेहता लेकर आए तो मेहमान तो चले गए। ऐसा व्यक्ति था, ऐसा भगवान की भक्ति में इतना ओत प्रोत था, अपना संसार व्यवहार भूल जाता, संसार व्यवहार भूल जाता।
लड़की की शादी हुई तो सब बोलने लगे क्या देगा इसका बाप, क्या मामेरा लगेगा, मामेरा देगा। क्या पत्थर देगा, ऐसे दूसरे लोग ने बोला क्या पत्थर देगा, उसके पास क्या है, उसके घर में भी क्या, झोपड़े में क्या है। भगवान नारायण कृष्ण परमात्मा थाली में 2 पत्थर सोने का रख के आए, सोने का ऊपर कपड़ा ढक आया, उधर रखा, कपड़ा ऊंचा किया तो सोने का पत्थर, सोने का पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर सोने का। सब देखते रहे ये कौन है, ये नरसिंह मेहता के पास क्या है, कुछ नहीं, ये कौन आकर सब लीला कर गया। भगवान ने नीचे झुकने नहीं दिया उसको, नरसिंह मेहता कभी झुकने नहीं दिया, जेल में डाल दिया। सब लोग इकट्ठा होकर, सब वो जिसने विरोध किया था ना वही सब ब्राह्मण ही थे, दूसरे नहीं थे, सब नागर ज्ञाति के ब्राह्मण थे, विप्र थे, विरोध किया ये सब झूठ चला रहा है, भगवान ऐसे थोड़ी किसी को मिलता है, ये सब झूठ बात करता है। राजा के पास फरियाद किया, राजा के पास जाकर राजा ने जेल में डाल दिया, नरसिंह मेहता को जेल में डाल दिया। तो कुछ लोगों ने जाकर पूछा भाई ये तो गरीब आदमी है, आपने बिना अपराध जेल में डाल दिया, इसका क्या दोष। नरसिंह मेहता क्या बोलते मालूम है, मेरा कन्हैया की इच्छा है जेल में भजन करने की, मेरा तो भजन करना है, किधर भी ले जाओ, जेल में ले जाओ तो वहां भी भजन करना है, घर में जाओ तो भी भजन करना है, मेरे तो भजन के सिवा क्या। उधर भजन चालू कर दिया जेल के अंदर, उसको दुख नहीं है कि मेरे को जेल में क्या डाला, ये क्या हो रहा है, मैंने क्या अपराध किया है, कुछ नहीं सोचा, भजन चालू कर दिया। नारायण 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 नादि नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 अनादि नारायण 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 अनादि नारायण 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 अनादि नारायण 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 राधे नारायण 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 कृष्ण वल्लभ नारायण नारायण कृष्ण वल्लभ नारायण नारायण अनादि नारायण 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 अनादि नारायण नारायण नारायण। ये भजन चालू किया, जेल में भजन चालू किया, अपने तो सभा में तो करते हैं, जेल में भी। क्या पंडित लोग ने, ब्राह्मण लोग ने क्या बोला, सच्चा भगत है तो वहां मंदिर है कृष्ण का, उसके जो हार पहना है सोने का हार, मोती के हार, वो उसके गले में होना चाहिए। भगवान कृष्ण नारायण ने अर्जी सुना, देखा भगवान के मंदिर में से भगवान के गले से हार निकल के जेल में नरसिंह मेहता के गले में आ गया, नरसिंह मेहता का गले में हार आ गया, सोने का हार। बहुत बड़ी बात बन गई है। ऐसे भगवान के संत भगवान में अति मग्न, संसार का ख्याल भी नहीं रहता, दिन रात का ख्याल नहीं रहता। बहुत बहुत कहानी लिखी गई है। हर बार भगवान कृष्ण ने आकर उसको मदद की, उसका सम काम करते रहे, भगवान काम करते रहे। ऐसी कथा इस ग्रंथ में भी लिखी है। तीर्थ पद्धति चलाने के लिए मैं अनादि तीर्थ नारायण हुआ था।
23 के बस्तर में भक्ति देवी की प्रार्थना से भक्ति मार्ग प्रवर्तावने को मैं श्री जीव नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि श्री जीव नारायण भगवान की जय। अनादि तीर्थ नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी के 24वें वर्ष में अर्धेश्वर नारायण प्रकट हुआ था। ब्रह्मा का 25वें वर्ष में अनादि श्रीमन नारायण प्रकट हुआ था। अर्धश्री पितृ नारायण प्रकट हुआ था। ब्रह्मा का 26वां वर्ष में अनादि श्री प्रक्ष नारायण प्रकट हुआ था। 27वें वर्ष में नरमेघ नामक यज्ञ में भक्तों रक्षा के लिए अनादि कुशत्व नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि वृक्ष नारायण भगवान की। अनादि पितृ नारायण भगवान की। अनादि कुशत्व नारायण भगवान की जय। वेद शास्त्र उसके सत्य अर्थों को उल्टा अर्थ करके वो पंडित लोग यज्ञ करते थे, तो इसमें जिंदा पशु पक्षी को डालता, जिंदा पशु को, जिंदा घोड़ा को और नहीं डालता। घोड़े नरवेग यज्ञ में आदमी को अंदर हवन में डाल देते, जिंदा आदमी को। भगवान वहां से निकले, समझाया कि आप पंडित लोग ये गलत कर रहे हो। वेद का अर्थ अहिंसा में है, दया में है, किसी की हत्या में नहीं है। जिसको दुख देना वो वेद का धर्म नहीं, अपना अहिंसा धर्म परायण है। वेद अहिंसा में है, हिंसा नहीं बताता वेद। कोई भी सिद्धि मिले, कोई पक्षी का पशु का बलि नहीं करना चाहिए। दूसरे को दुख के देखकर अपने को सुखी होना वो धर्म नहीं है। दया अपना धर्म है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसीदास कहे दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अरे तुलसीदास कह गए तो अपना सत्य धर्म है। भगवान ने खड़े होकर सबको उपदेश दिया, वेद का अर्थ ऐसा नहीं है, आप ये गलत कर रहे हो। क्या बोलता है पंडित लोग मालूम है? बोला जो रास्ते से तुम आया ने तो सीधा चले जा, ये हमको समझाने का जरूरत नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं, वेद पुराण हमारे घर में है। तुम कौन है चलते फिरते फकीर बाबा जी, हमको क्या बता रहे थे? तुम हमको क्या सिखाएगा? जाओ जाओ अपना रास्ता पकड़। भगवान का अपमान कर दिया। सत्य बात कहा, उसको स्वीकार नहीं किया। उस टाइम में उसको वेद धर्म में स्थिर करने के लिए भगवान ने अपने पास जो सुदर्शन चक्र था ने उसको छोड़ा। तो हाथ में जो गदा था ना, गदा शंख चक्र गदा पद्म आयुधों को छोड़ा। जितने पंडित लोग थे, ब्राह्मण लोग थे ने, सबके ऊपर गदा सबको गदा, भगवान की गदा उठ के सबके ऊपर सुदर्शन चक्र सबको लजाते थे अग्नि से। अग्नि का तिखारा जलता था ना, अग्नि से जलाता, काटता नहीं था सुदर्शन, उसमें से अग्नि जलता था ना, उससे सब त्रायमाम होते थे। हमको बचाओ, हमको बचाओ। शंख चक्र गदा पद्म सब घूमने लगा, सब ब्राह्मण को मारा। सभी इसको समझ गए ये कोई ऐसा वैसा पुरुष नहीं है, ये तो इतनी शक्ति इसके पास है, देखो तो सही। सबको मार मिला जब भगवान के पास आया, आप कौन है? हमको बचा वे तुम्हारा शंख को चक्र को गदा को वापस ले लो, वापस ले लो। भगवान ने वापस ले लिया, अपने में सिर कर लिया, दर्शन दिया। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान कृष्ण नारायण प्रकट हुए, दर्शन दिया और भगवान ने बताया आज से कोई भी जीव की हिंसा करके धर्मों के लिए भी हिंसा नहीं करना।
अहिंसा धर्मो धर्म है अपना, और वेद धर्म मोक्ष के लिए, सबको सुख देने के लिए धर्म है। अनादि नारायण ने स्वयं ने वेद दिए हुए, उसमें सब धर्म लिखा है जो अपन सब पाल रहे। जब भी सबने भगवान, सबने आके भगवान का पैर पकड़ा, भगवान ने भी कृपा करके दर्शन दिए। जब जब हो तो धर्म की हानि, तब तब रूप धरत बहु नाम। नहीं चला रहता भगवान। जब अति पाप, अति दुष्ट कार्यों, अति हिंसा, जैसे जैसे ऐसा प्रसंग आता है ना, अति अज्ञानता, जब भगवान खुद स्वयं आकर सबको संभालता है, समय समय पर आकर अवतार लेकर भक्तों की रक्षा करते हैं, सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। जो अपने से भूल हो गई ना, वो सीधा रास्ते में लाते, बातों से नहीं मानते। तो भगवान ने गदा से मना लिया, चक्र छोड़ के मनाए सब। प्रताप दिखाते भगवान अनादि नारायण। अनादि प्लक्ष नारायण हुआ था, अनादि पुरुषत्व नारायण हुआ था। 28 के वर्ष में मैं श्याम नारायण हुआ था। बोलो श्याम नारायण भगवान की जय। 29 के वर्ष में मयूर का असुर नाम का दैत्य, उसका नाश करने के लिए मैं श्री राज नारायण हुआ था। बोलो नादि श्री राज नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा के 30वें वर्ष में नैष्ठिक व्रतता के स्थापनार्थों में श्री ब्रह्मचारी नारायण हुआ था। बोलो अनादि ब्रह्मचारी नारायण भगवान की जय। भगवान ब्रह्मा जी के 31वें वर्ष में हलकासुर को नाश करने के लिए शंभु का मस्तक, शंभु को जगाने के लिए तत्कालिक सेवा में अनादि शिव नारायण प्रकट हुआ था। ऐसा समय आया था। हलकासुर बहुत बड़ा असुर था, बहुत बड़ी कथा है। हलकासुर ने शिव जी के साथ युद्ध किया। शिव जी से सब वरदान प्राप्त किए थे। जब विनाश काल अपना आता है ना, तो बुद्धि का भी विनाश होता है। जब विनाश काल आता है ना, तो बुद्धि का भी विनाश होता है। असुर ने ये नहीं सोचा कि इतनी शक्ति मुझे दी है, तो उसमें कितनी शक्ति होगी। इतनी शक्ति मुझे अपराभव होने की शक्ति दी। कोई भी लड़ाई करेगा, कोई भी उसको कोई जीत नहीं सकता, कोई जीत नहीं सकता। देव दानव मानव कोई भी। भगवान को जाके बोला, क्या बोलते, आप कैलाश छोड़ के चले जाओ, नहीं तो युद्ध के मैदान में आ जाओ। ये सती और कैलाश पर्वत मेरे को दे दो, तुम भागो इधर से। शिव जी भी सोचने पड़ गया, वरदान मैंने दिया, शक्ति भी मैंने दिया, और वो उसका उपयोग मेरे सामने कर रहा। उसको चरण छूना चाहिए उसका, कि आप एक शक्ति से मैं अपराजित हुआ, कोई मुझे जीत नहीं सकता, ये आपकी कृपा से है। अभिमान में अज्ञान दशा में वो कुछ समझ में नहीं आता। भगवान के ऊपर ट्राई किया, शिव जी के ऊपर ट्राई, लड़ाई की शिव जी के साथ। जो वरदान दिया था वो भी सबके रखने का था। जो धर्म संकट है भगवान के लिए भी वरदान दिया, वो भी सबके रखने का था, और उसको दिखलाने का भी था। वरदान दिया था तो शंकर भगवान को हारना पड़ा।
शिव जी ने हारना, शिव जी को हारना, मूर्छित हो गए, बेभान हो गए, लड़ते लड़ते वचन था ना उसका। उसी टाइम में भगवान अनादि श्री कृष्ण नारायण स्वयं आकर शिव जी का रूप धारण कर शिव जी को जगाया और भगवान ने लड़ाई चालू कर शिव जी का रूप धारण कर हल्कासुर का नाश किया, हल्कासुर को नाश कर दिया। अपने भगत देवों ईश्वरों वो भगवान के सब है, भगवान का स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। तो उसके साथ में भगवान रहते, रक्षा करते, इसको झुकने की तो नहीं देते। तो भगवान ने तो क्या बताया, अपना वरदान दिया, वो भी सत्य बताया, और भगवान स्वयं अनादि कृष्ण आकर शिव रूप धारण कर हल्कासुर का नाश, दोनों बात बता दी। इसलिए भगवान का वो अवतार का नाम पड़ा अनादि शिव नारायण। बोलो अनादि शिव नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी का 32वें वर्ष में यमराज द्वारा मृत्युवश भये कुबेर को जिंदा रखने के लिए, जीवाने के लिए मैं अनादि सुवर्ण नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि सुवर्ण नारायण भगवान की जय। भगवान के 33वें वर्ष में ज्वालामुखी पर्वतों से अग्नि लग पड़ा। स्वामी नाम का नगर था, उसको लावारस के अग्नि से बचाने के लिए अनादि स्वामी नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि स्वामी नारायण भगवान की जय। रक्षा की, नगर की रक्षा की, संतों भक्तों की रक्षा की भगवान। स्वामी नाम का नगर तो नाम था, तो संत भक्तों लोग बहुत बसते, ज्यादा बसते। आग में सब जंगल जल के खाक हो गया, कई पशु पक्षी जल के खाक हो गया। जैसे अभी कोरोना कैसा आया, छोड़ता नहीं किसी। वो तो भगवान की भक्ति जिसको है, भगवत कृपा है, गुरु की सेवा है, मंदिर की सेवा है, गाय माता की सेवा जो कर रहे हैं, वो पुण्य सब आगे आता है। वो कष्ट से, दुख से भगवान रक्षा करते हैं। रक्षा किया है, अपने भक्तजनों की रक्षा किया है, बहुत पसंद है ऐसा। बहुत भक्तों को ऐसा भगवान ने रक्षा किया। सूरत में भगत ऐसा कोरोना में आ गया था, कोरोना में भगत 80% डॉक्टर सब बोलने लगा इतना ज्यादा हो गया, तुम अभी हॉस्पिटल में आते हो, ख्याल नहीं करते हो। उसको कुछ मालूम नहीं था कि कितना % हो गया है कोरोना। रोज उसको 70,000 का इंजेक्शन देता, 70,000 का, 70,000। 4-5 दिन इंजेक्शन दिया, भगत के पास पैसा भी खलास हो गया। वो सब भगत को फोन करने लगा, अभी पैसा था मेरे पास, वो सब खत्म हो गया दवाई करके, क्या करे अब? एक ही लड़का उसको, एक ही लड़का कैसे बचाए युवान। उसी टाइम में ये महाराज लोग बैठे ने, उसने रास्ता बताया कि भगवान की, तुम्हारे पास भगवान अनादि नारायण की धोती है, वस्त्र है, वस्त्र, वो वस्त्र लेके जाओ, उसके सीने पे रखो। वो अपने वस्त्र लेके, भगवान अनादि नारायण का धोती वस्त्र था उसके पास, तो सीने में लगाया ना भगत, शाम को रजा हो गया, शाम को छुट्टी हो गया। कोई इंजेक्शन काम नहीं किया, और खुद आके बताया सब, भगवान ने मेरे बच्चे को बचाया। कोई दवा नहीं, कोई भगवान की दुआ, भगवान का आशीर्वाद, प्रसादी का वस्त्र सीने पे लगाया, सब चला, हकीकत बन गया। बहुत भक्तों को ऐसा हुआ है,
बहुत भक्तों की भगवान ने रक्षा किया है। आग जलती लगती है तो कोई भरोसा नहीं रहता, कितना मकान खाक हो जाएगा, कितना फसल जल के खाक हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं रहता। मगर ऐसा समय में भी भगवान अपने भगत की रक्षा कर ले, करते आए हुए और करेंगे। आगे लिखा है भगवान ने, बहुत ऐसा महामारी क्या, इससे बड़ा 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 संकट आने वाला है, समय भी बताया है। उस समय में जिसने ये भगवा वस्त्र धारण किया है सनातन धर्म का, और ओम मुनादि कृष्ण नारायण नाम का जिसके मुंह से मंत्र का जाप होता है, जिसका मुंह में ओम मुनादि श्री कृष्ण नारायण, ओम मुनादि श्री कृष्ण नारायण, ऐसा जो भजन करेंगे उसकी रक्षा भगवान नारायण करेंगे। कोई काल, कोई कर्म, कोई सा भी संकट समय भगवान भक्तों के हैं, भक्तों की रक्षा करते। जैसे प्रहलाद जी की अपने सामने, प्रहलाद जी की कैसे रक्षा की भगवान ने, हर संकट में भगवान ने अपने सहाय की। अग्नि किसी को छोड़ता है, फिर भी हिरण्याकश्यप की बहन जलकर खाक हो गई, होलिका, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। ये तो भगवान का प्रवेश है, ऐसा भक्त के अंदर भगवान का प्रवेश। आग उसको नहीं जला सकती, काल कर्म उसको कोई मार नहीं सकता, केवल भगवत इच्छा। तो ऐसा समय में भी ओम मुनादि कृष्ण नारायण नाम, ये भगवा वस्त्र जिसने धारण किया है उसको कुछ नहीं हुआ। उस समय में सब लोग ऐसा बोले, सोचेंगे उसको क्यों कुछ नहीं हुआ, अपना पूरा परिवार चले गया और इसको तो कुछ नहीं हुआ। उस समय सबको समझ में आया, जिंदा रहना का है तो अनादि कृष्ण नारायण का भक्ति करो। जीवन में रहने का है तो भगवान की भक्ति करो, नारायण का नाम लियो, भगवान अपनी रक्षा करेंगे। करते आए हैं और आगे भी करेंगे। जिसने जिसने भगवान का शरण लिया, भक्ति किया, उसका भगवान रक्षा करेगा। क्यों? भगवान कहते हैं सारी दुनिया की संभाल में रखता हूं, पूरा विश्व की संभाल में रखता हूं, तो मेरा घर की संभाल नहीं रखूंगा? ये तो मेरा घर है। भगवान के भगत लोग, संत लोग तो मेरा घर, मेरा रहने का स्थान है। इसी तरह भगवान अपनी संभाल लेते हैं, रक्षा करते हैं। ऐसा अनादि नारायण भगवान भक्तों की रक्षा करते हुए अनादि स्वामी नारायण प्रकट हुआ था। 34 के वर्ष में निर्वाणिका नाम की भक्ति में भक्त को दर्शन देने के लिए अनादि श्री श्रावण नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि श्रावण नारायण भगवान की जय। 35 के वर्ष में असुंक नाम का राजा, उसकी भक्ति से मैं साधु नारायण प्रकट हुआ था। बोलो साधु नारायण भगवान की जय। 36 के वर्ष में हरिप्रद भक्तों को श्राप से मृत्युवश हुआ। वर्णिशील नाम का मनु राजा को जिंदा करने के लिए मैं अनादि श्री भक्त नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि श्री भक्त नारायण भगवान की जय। हरिपद भक्त कुंभार भक्त था, कुंभार। बचपन से संतों की सेवा करते थे, संतों के साथ घूमते थे, फिरते थे। संत का योग से वो भी संत का जैसा हो गया, संत का गुण उसमें सब आ गया। एक दिन ऐसा हुआ, नदी में स्नान करने के लिए गया, तो वहां का जो मनु राजा था, उस समय का मनु राजा, देव का राजा, मनु राजा भी अपना सबको लेकर आए थे स्नान करने के लिए। तो सिपाहियों को भेज के बोला, तो साधु लोगों को बोलो राजा स्नान करने के लिए आए हैं।
राजा चले जाएंगे, बाद में आप स्नान करना। आकर बोला, सिपाहियों ने आकर बोला कि भाई अभी तुम स्नान मत करो, बाहर निकल जाओ, अपना राजा मनु राजा स्नान करने के लिए आए हैं। तो ये भगत सिपाही को बोलते, भाई हम भी स्नान करने के लिए आए हैं और हम राजा के कोई तकलीफ नहीं दे रहे, हम अपनी साइड में स्नान कर रहे, वो अपनी साइड में स्नान कर रहे। फिर आके सब संतों को भक्तों को धक्का मुक्का मार के अपमान करके नदी से बाहर निकाले। नहीं समझते हमारी बात, राजा है, राजा स्नान करने के लिए आया। तो उस टाइम में ये जो अपना भगत था हरिप्रद भगत, उसका मुंह से श्राप निकल गया कि संतों का तुम अपमान कर रहे हो। संतों भगवान के बेटे हैं, उसका तुम अपमान कर रहे हो। राजा हो तो दुनिया का राजा है तुम, इस जगत का, ये तो भगवान का बेटे है। दुनिया का राजा भगवान अनादि नारायण है ना, सृष्टि का राजा, उसका बेटा है। संतों का ऐसा अपमान करते हो। उसके मुंह से श्राप निकल गया, जाओ तुम्हारा राजा का मृत्यु हो जाओ। मनु राजा का मृत्यु हो गया। सब रोते रोते आए तो क्या तुमने श्राप दिया, क्या किया तुमने, क्या बोला? भगवान से प्रार्थना किया। उसका रानी जी ने, उसका परिवार ने, सबने भगवान से प्रार्थना किया कि आप रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान प्रकट तो हुए। क्या बोलते भगवान? मैं मेरा भक्त के अधीन हूं, मेरा भक्त ने श्राप दिया है, वो तो होके रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी मेरा भी कोई शक्ति उसके पास काम नहीं करेगी। मैं बोलूंगा तो भी राजा जिंदा नहीं होगा, तो कैसे होगा? तो हरिप्रद भगत को जाके तुम माफी मांगो, उससे प्रार्थना करो। अगर वो बोले, वो आशीर्वाद देगा तो राजा जीवित होगा। हमारा भी काम नहीं है, भगवान स्वयं प्रकट होकर दर्शन देकर भगवान कहते हमारा भगत ने श्राप दिया है, उसका निवारण दूसरा कोई नहीं, उसके चरण में जाओ। आया, भक्तों के पास आया, संतों के पास माफी मांगी, हमारा गलती हो गया है, माफ कर दो, बहुत बड़ा अपराध हो गया, माफ करो। जब हरिप्रद भगत भगवान का भक्त था, दयालु था, ओम अनादि श्री कृष्ण नारायण पतये नमः स्वाहा मंत्र बोल के जल का अंजलि राजा के ऊपर छाटा, राजा सजीवन हुआ। क्या बताया भगवान ने? उस समय अनादि भक्त नारायण, भगवान का भक्तों का कभी अपमान नहीं करने का, भगवान का मंदिर में भी कभी गलत काम नहीं करने का। भगवान का मंदिर जो है वहां सहाय करने का, सहाय, विरोध नहीं करने का। क्यों? उसे दोष लगता, बहुत बड़ा दोष लगता। संतों का अपमान करने से भी दोष लगता। अपन नहीं जानते ना कितनी उसकी उत्तम स्थिति है, कोई समझ सकते नहीं? समझते। संत की स्थिति संत समझ सकते। जनक राजा संत था, संसार में था, ऋषिगण सब विरोध करते थे, तो वो ब्रह्मवेता आत्मदर्शी कैसे? संसार में वो तो हम सब मन में रहकर तपस्या करते हैं, और वो अपने से भी बड़ा आया। सबको खाना खिलाया जनक राजा ने, ऊपर एक बड़ा बड़ा पत्थर लटकाया, पत्थर रस्सियों से बांध के ऊपर पत्थर लटकाया, सबको भोजन कराया ऋषि मुनियों। फिर भोजन करके आराम करके बैठे, सबको प्रश्न किया जनक राजा ने कि ऋषिराज प्रसन्न है ने? खाने खाने में मजा आया ने? क्या क्या खाया बताओ, किसमें मजा आया, आनंद आया? तो ऋषि रोज क्या बोलते हैं? ऋषि लोग ऋषि थे, वन में रहने वाले। तो बोलता है क्या खाना खाया वो मालूम नहीं, वो पसर दिखता है, हमारे मृत्यु दिखता है। मृत्यु ये मारने के लिए बिठाया, खाना खाने के लिए बिठाया, ऊपर पत्थर लटकाया था बड़ा, वो पत्थर नजर में आता, क्या खाना खाया मालूम नहीं।
जनक राजा ने बताया कि जैसे आपको पत्थर को नजर में आती है, पत्थर नजर आता है, मृत्यु नजर आता है, वैसे मुझे परमात्मा नजर आता है। परमात्मा के सामने देख के मैं सब काम करता हूँ। ये मेरा राज्य नहीं है, मेरा कृष्ण नारायण भगवान का राज्य है, मेरा राज्य नहीं। इसमें कुछ मेरा नहीं है, मैं तो उसका नौकर हूँ। अनादि नारायण का मैं तो नौकर हूँ। उसने सब शक्तियां दी है तो उसकी सेवा करना है मुझे, मेरा इसमें कुछ नहीं। ये बात सुन के सबको वैराग लग गया। जंगल में रह के भी ऐसा वैराग नहीं आया था। ये तो संत की प्राप्ति है। भगवान का जैसा संत, उसका वर्तन, उसकी वाणी, उसका रहस्य तो भगवान समझते, और उसके जैसे महान संत है वो योगी आत्मा वही बात को समझते, सब लोग नहीं समझते। तो भगवान ने यहाँ पर अपना भक्त का मुखी बना दिया। मेरी भक्ति करने वाला कितना महान है। भगवान अनादि नारायण ने, भक्त लोग सेवा करते थे, वो सेवा करने वाला भक्त भी यहाँ मौजूद है, चरण की सेवा कर रहे थे। भगवान अनादि श्री कृष्ण नारायण गिरनार क्षेत्र में जूनागढ़ धाम में क्या बोल रहे, सब भक्तों को बोलते महाराज, भगवान बोलते कि जितना हमारा महात्म्य है उतना तुम्हारा है, ऐसा बताया। जितना हमारा महात्म्य है इतना तुम्हारा है। फिर भगवान स्वयं बोलते कैसे, किस लिए, कैसे? जवाब भी भगवान दे रहे हैं, तुमने हमारा पैर पकड़ा है ना, इसलिए हमारा हाथ पैर पकड़ा है, सेवा कर रहे हो ना, सेवा इसीलिए। भगवान का साक्षात परमात्मा का योग, इसीलिए भगवान का। जैसे अभी देखो तो किसी गांव में राम का मंदिर नहीं होगा, हनुमान का मंदिर होगा। पूरा भारत में देखो जहां पर जाओ हनुमान जी का मंदिर है, जहां पर राम का मंदिर नहीं होगा वहां हनुमान का मंदिर तो होगा। दूसरा भगवान भगवत कृपा, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त किया तो उसमें कोई फेरफार नहीं है। भगवान राम का ही स्वरूप है। अपने को भक्ति सिखला के लिए, शिक्षा देने के लिए, भक्ति की शिक्षा देने के लिए, समझ देने के लिए भगवान हनुमान जी आए कि भगवान मिले तो कैसी भक्ति करना है। भगवान का मिलना हो जाए, राम से मिलना हो जाए तो कैसी भक्ति करनी है। जहां देखो वहां राम, जहां देखो वहां राम दिखते थे, उसको कुछ नहीं दिखती। सीता जी ने सम्मान किया, लाखों लाखों की कीमत का एक मोती थी, उसका पूरा हार हनुमान जी को पहनाया। हर वक्त में हनुमान जी ने बहुत सहायता की, सेवा की, बहुत प्रसन्न होकर सीता जी ने उसको अपना अमूल्य हार था उसको पहनाया। हनुमान जी महाराज एक एक मोती को तोड़ने लगे, दांत से पकड़ में तोड़ के लगे। सीता जी देखा, उसको भी संशय हुआ, सीता जी को क्या संशय हुआ कि एक एक लाख का एक एक मोती उसको हनुमान जी तो तोड़ रहे हैं, कितना मूल्यवान है, इसको कुछ मालूम है? ऐसे जात को बंदर की है ना, क्या मालूम? ऐसे जात को बंदर की है, वो बंदर पर आ गया। उस दृश्य को देखा ने तो सीता जी ने पूछा, हनुमान जी महाराज आप क्या कर रहे हो? आप ऐसा क्या कर रहे हो? आपको मालूम नहीं है कितना कीमती है ये हार है और आप मुंह से तोड़ रहे हो सबको? फिर हनुमान जी महाराज क्या बोलते कि माँ जी, सीता जी, माँ जी, माता जी, मैं मेरा राम को देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। अगर इसमें इस मोती में मेरा राम है तो रखो, नहीं तो मेरे को क्या काम? मेरे को हीरा मोती का क्या काम है? मेरा राम से बढ़कर कुछ नहीं है। दूसरा कितना भी शोभा श्रृंगार हो, संपत्ति हो, क्या क्या? ये मीराबाई ने बता दिया। इस समझ कितनी बड़ी समझ, सोचो हनुमान जी की कितना ज्ञानी पुरुष है, कैसा शब्द बोला। सीता माता जी आश्चर्य में पड़ गई, कितनी भक्ति, कितनी भक्ति अपने हृदय में दिखाया, राम दिखाया हृदय में। यहाँ भी राम, कहाँ मेरा राम नहीं है? ऐसी प्रकट भगवान की भक्ति ऐसी अपने को उपदेश दिया है। जो अनादि नारायण भगवान के सच्चे भक्त है ना, उसके अखंड भगवान उसके अंदर निवास। दूसरी जगह पर कभी आते हैं जाते हैं,
भगवान का संत जो है ना, ऐसा हनुमान जी महाराज के जैसा संत, वो भगवान का रहने का बंगला है, भगवान का महल है, उसमें से आगे पीछे नहीं होता, आता जाता ऐसा नहीं होता, अखंड अखंड रहते हैं। इसलिए भगवान ने ऐसा अपने भक्तों का भी महिमा किया। इसलिए भगवान स्वयं नारायण बोला, जितना हमारा महिमा है इतना तुम्हारा। क्यों? हमारा चरण कमल में सेवा में तुम जुड़े हुए हो, जुड़े, इसीलिए भगवान का योग साक्षात योग, कुछ बाकी नहीं रहते। ऐसा योग भगवान अपने भक्त का वर्णन किया भगवान ने। अनादि श्री भक्त नारायण हुआ था। 37 के वर्ष में अजहारित ऋषि के श्राप से अश्व बन गए। वर्मधर राम नाम का राजा, उसको श्राप से मुक्त करने के लिए मैं अनादि श्री मेघ नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि श्री मेघ नारायण भगवान की जय। तो फिर मंदिर की बात आई, मंदिर की बात। अजहारित ऋषि का आश्रम था, मंदिर था, आश्रम था, पूजा के लिए बाग बनाया था, बड़ा बाग बनाया था, फल फूल का पेड़ लगाया था। राजा वर्मधर राजा वहां पर आया अपने सिपाहियों के सैनिकों के साथ। जो जितने घोड़े थे सब घोड़ों को देव पूजा का भाग था उसने लगा दिया, घोड़े को छोड़ दिया, जाओ खाना खाना खाना, जो मजा है उसको खाना खाओ। उसी टाइम में ऋषि मुनि ने क्या बताया कि भगवान की सेवा के लिए ये फल फल का झाड़ हमने लगाया है, बाग बनाया है, कम से कम उसको तो नुकसान मत करो। मंदिर में सेवा तो नहीं करते हो, ऊपर से मंदिर में नुकसान कर रहे हो। तो राजा क्या अभिमान से बोल रहा है? वर्मधर राजा बोलता है ये जंगल मेरा, राज मेरा, प्रजा मेरी, ये सब कुछ मेरा है, कौन है तुम मुझे ना बोलने वाला? ऋषि महाराज का अपमान किया। और दूसरे जो हाथी थे ना, बड़े बड़े हाथी, ऊंट, उसको भी छोड़ा, जाओ हाथी को भी लगा। क्या समझता है मैं राजा हूं? अभिमान से नष्ट मस्त कर दिया, बाग को नष्ट मस्त कर दिया। ऋषि महाराज को, ऋषि को बहुत दुख हुआ कि मैं बीच में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ये तो सब भगवान की मूर्ति की पूजा सेवा के लिए फल फूल लगाया और ये कुछ नहीं सोचता, अभिमान से सब नष्ट कर दिया। उसका दिल में दुख हुआ, श्राप निकल गया, श्राप दिया, श्राप तुम्हारा राजा भी, तुम भी घोड़ा हो जाओ, वो भी अश्व हो गए, घोड़े बोले का अश्व, वो भी अश्व, राजा भी अश्व बन गया। सब सिपाही सब इकट्ठे हो गए, क्या कौन कर सकता है कोई, राजा अश्व हो गया। ये भी उसका परिवार सब स्तुति करते भगवान से कि भगवान ऐसा अभी क्या, कैसे ऋषि मुनि को मनाओ, श्राप का निवारण करो। भगवान बोले ऋषि जो बोला है, उन्हें श्राप दिया है वो सत्य है, उसमें मिथ्या कुछ नहीं होगा, मेरा भी कुछ नहीं चलेगा। तो अब क्या करे? राजा के बेटा को भगवान ने बताया सब तीर्थ का जल इकट्ठा करो, 68 तीर्थ के जल को इकट्ठा करके उसका तीर्थ का जल से घोड़े को नहलाओ, घोड़े को पानी सब डालो, तीर्थ का पानी। जब भी राजा फिर मनुष्य रूप में आएगा, जब तक उसको घोड़ा बन के रहना पड़ेगा। तो कितना टाइम हो गया 68 तीर्थ करने में, कितना टाइम लगता है, उतना टाइम उसको घोड़ा बन के रहना पड़ा। क्या बताया भगवान ने? सेवा करना, मंदिर में सेवा करना, मदद करना, नुकसान कभी नहीं करना। भगवान का दरबार है ये तो भगवान का दरबार में जो मदद करेगा, सेवा करेगा, स्वच्छ रखेगा, जो अपने से बनता है, झाड़ू लगाओ, पानी छाटो, भगवान का मूर्ति का आरती करो, भगवान को भोग लगाओ, श्रीफल लगाओ, सेवा करो, उसका फल जरूर मिलेगा। मगर उसका विरोध करने से क्या होता है? भगवान का विरोध, भगवान प्रसन्न नहीं होते। कोई भी देवस्थान है शहर के अंदर, अपना रोड के ऊपर कोई भी देवस्थान है, उसको नमस्कार करने के लिए ऐसा भगवान ने बताया। क्यों?
नमस्कार करेगा तो उसका आशीर्वाद मिलता है, उसका आशीष अपने को प्राप्त होता है, उसकी कृपा अपने को मिलती है। ऐसा नहीं करेगा तो अभिमान से निकलेगा आगे। मैं नहीं मानता हूं किसको, ऐसा अभिमानी को कष्ट आता, इसलिए नहीं जब मालूम नहीं है कौन सा देव है फिर भी नमस्कार करना, प्रणाम करके चलने का, अपने से बड़ा है ऐसा समझने का, अभिमान से नहीं गुजरने का। नमस्कार गाड़ी में है तो हॉर्न बजाने का, वो भी नमस्कार बोला जाता है। मंदिर आएगा तो सब लोग हॉर्न बजाते हैं, देव को नमस्कार कर, ये सत्य है, भगवान ने लिखा है। इसीलिए भगवान का दरबार है, उसमें जो मदद करेगा, उसका पक्ष रखेगा, उसका सेवा का कार्य करेगा, कुछ भी कार्य करेगा, भगवान जरूर उसको मोक्ष प्रदान करता है। रख नहीं देते, मोक्ष प्रदान करते भगवान। सेवा छोटी हो या बड़ी, पर सेवा तो मंदिर की, भगवान की सेवा। इसलिए भगवान ने कहा सेवा करना और सेवा मत करना। अनादि मेघनारायण हुआ था 38 के वर्ष में अनुलाद नाम का असुर को नाश करने के लिए अनादि श्री वीरहीन नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि श्री वीरहीन नारायण भगवान की जय। बहुत ऐसे ऐसे असुर हुए थे जिसने धर्मों कर्मों बंद करवाया। शुक्राचार्य ने ऐसी सलाह दी उसको कि देवताओं को अपन जीत नहीं सकते, विष्णु उसके पक्ष में रहते। कितनी बार लड़ाई हुई देवताओं के साथ, दैत्यों की लड़ाई हुई, पर भगवान जिसके साथ है, जिसका सुदर्शन चक्र जिसके साथ है, उसको क्या कौन जीत सकता। फिर सब सोचते सोचते सब मीटिंग होती है। मीटिंग ने नक्की किया कि पूरा अपना किधर भी मंदिर में देव पूजा नहीं होना मांगता है, किधर भी घंटी नहीं बजना मांगता है, घंटा नहीं बजना मांगता है, किधर भी हवन नहीं होना मांगता है। पूरा राज्य में कानून निकाला, सब बंद करवा दिया, पूरा राज्य में सब में बंद करवा दिया। क्यों कि देव पूजा होती है ना, तो देव लोग आके देवताओं का पक्ष में रहते और अपन सब हार जाते, अपनी शक्ति ने छीन हो जाती है, छीन। इसलिए ये बंद कराओ तो अपन जीत जाएगा, देवताओं को हरा देंगे। ऐसे भी गुरु है, भगवान प्रकट आए जब उसको बोले उधर मत जाना तुम, ऐसी बात है। तो उसका सहार करने के लिए अनादि विहीन नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि विहीन नारायण भगवान की जय। 39 के वर्ष में इलोदर नाम का असुर, उसका नाश करने के लिए अनादि श्री रस नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि श्री रस नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी का 40वें वर्ष में दैत्यों को नाशार्थ में अनादि चक्र नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि श्री चक्र नारायण भगवान की जय। जैसे महाभारत किया ना, ऐसे भगवान ने चक्र नारायण अवतार धारण करके चक्र को छोड़ा। जितने में दैत्य थे सबको नाश, पापियों का नाश कर दिया भगवान, और अपना भक्तों को रक्षा करके, भक्ति देकर, सेवा देकर सबको मुक्ति दिया, वो दूसरे को सबको यमपुरी में भेज दिया। भगवान ब्रह्मा जी के 40वें वर्ष में अनादि चक्र नारायण हुआ था। बोलो अनादि चक्र नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी के 41वें वर्ष में सतयुग के धर्मों स्थापन के लिए मैं अनादि श्री सत्यनारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि सत्यनारायण भगवान की जय। कलयुग को निकाला,
सतयुग की स्थापना की। ये जो अपन कथा सुन रहे हैं वो सतयुग का धर्मशास्त्र है। जब सतयुग आएगा जब भी भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना पूरा भारत में लक्ष्मी नारायण भगवान की भक्ति होगी। हर घर में यज्ञ होगा। सतयुग का धर्म सब पालेंगे। पतिव्रता, सतीव्रता, पत्नी व्रता, सब धर्म भगवान ने सतयुग का धर्म दिया। इसलिए भगवान आकर देव को साथ में लेकर, देवताओं को साथ में लेकर, जहां जहां धर्म था ना, बहुत कष्ट का लिखा है कलयुग का अंत, बहुत कष्ट लिखा। हर तीर्थ में पाप करने वाले का निवास होगा। सत्य कहां पर न कहीं पर नहीं रहेगा। तीर्थ में अपवित्रता हो जाएगी। संतों में संत का गुण नहीं रहेगा। तीर्थों में ऐसा पाप कर्म होगा। ऐसा घोर कलयुग के अंदर धर्म क्या है अपना किसी को मालूम नहीं होगा। तुम रोटी खाते हो ना, तुम्हारे हाथ से रोटी लेकर भागेगा। तुम्हारे हाथ में जूठी रोटी लेकर भागेगा, खाएगा। ऐसा कलयुग, हलाल कलयुग आएगा। नदी में पानी नहीं होगा, बारिश नहीं होगा, कोई फसल नहीं होगी, चावल नहीं होगा, क्या खाना खाएगा। ऐसा आपातकाल के अंदर भगवान धर्म रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए देवताओं को लेकर आए। क्यों? हर जगह पर अधर्म और हर जगह पर पापियों का निवास हो गया। उसको नाश करने के लिए भगवान देवताओं के साथ में लेकर आया। सब पापियों को नष्ट किया और सनातन सत्य धर्म की स्थापना की। वो अवतार भगवान का, अनादि नारायण का अवतार, अनादि सत्य नारायण जो अपन सब पूजा पाठ कर रहे हैं, वो दूसरा कोई नहीं है। यही अनादि नारायण स्वयं समय समय पर युग युग में अवतार लेकर आते रहते हैं। जो अपन कथा सुन रहे हैं भगवान अनादि नारायण की। अनादि सत्य नारायण प्रकट हुआ था, धर्म का स्थापन, सतयुग का धर्म की स्थापना की थी। और 40वां वर्ष में पर्वतों सब उड़ते थे। उड़ान उसकी बंद करने के लिए मैं अनादि हिरण्य नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि हिरण्य नारायण भगवान की जय। अभी अपने नहीं समझते ये बात। ये पहाड़ है ना, सब पहाड़, विंध्याचल, हिमाचल, गिरनार, अर्बुदगिरी, सब पहाड़ आगे के जमाने में ऐसी शक्ति थी पहाड़ों के पास। भगवान ऐसी शक्ति दी थी। सब उड़ के जाते थे एक दूसरे को मिलने के लिए। देवताओं को कष्ट पड़ने लगा, उसने विष्णु भगवान से प्रार्थना किया। भगवान से प्रार्थना किया कि उसका उड़ने का बंद कर दो। तो पर्वत का जो परिवार था ना, सब क्रोध में आ गया, क्रोधित हो गया, क्रोधित देवताओं के ऊपर गिरने लगा। देवता त्राहिमाम, हमको बचाओ, हमको बचाओ। देव उस समय भगवान ने देवताओं की विनती सुन के सब पर्वतों की शक्ति ले ली, उड़ने की शक्ति ले ली। जहां पर थे वो रुक गए, वहीं रुक गए। अभी जो गिरनार पर्वत बोलते हैं ना, सोमनाथ गिरनार पर्वत, वो पार्वती माता का भाई है, हिमालय का बेटा है। वो यहाँ मिलने को आया था सोमनाथ महादेव, वहां रुक गया। तुम अभी जाने का नहीं, यहाँ से कथा लिखी गई सौराष्ट्र का इतिहास में। पाताल में जाने का रास्ता था, जहां पर अब गिरनार है ना, वहां से पाताल में जाने का रास्ता था। दैत्य लोग आकर भक्तों को दुख देता था। ब्रह्मा जी स्वयं यज्ञ कर रहे थे, दैत्य लोग पाताल से आकर कुछ हाड मांस सब डाला, अपवित्र कर दिया। अपवित्र वस्तु डाल डाल के अपवित्र कर दिया। सब चले गए कि ये क्या हो रहा है। ये भगवान अनादि नारायण ने आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा जी ये यज्ञ तुम्हारा कलयुग में पूरा होगा। हमारे शरणागति भगत लोग वहां पर आएंगे, वो यहाँ पर हमारा धूम मंत्र जाप करेंगे
तभी तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा। जहां तक ये यज्ञ अधूरा रह गया, देवताओं का यज्ञ, इतनी शक्ति दैत्यों के पास थी। और सबने देखा, भगत सब साक्षी है उसकी। जब वो जगह पर गए, नारायण धराव दामोदर कुंड, नाम सुना होगा आपने, दामोदर कुंड और नारायण धरा, जहां नारायण भगवान ने स्नान किया है। दामोदर भगवान जहां प्रकट हुए थे, ये विक्रम बलि राजा को दर्शन देने के लिए आए थे। वो भगवान दामोदर बीच के अंदर ये यज्ञ हुआ था यहाँ पे। तो उस समय भगवान ने आदेश दिया, सबको प्रसाद दिया, सब भक्तों को बोला कि वहां पर जाके आपको भजन करना है। ब्रह्मा जी का यज्ञ पूरा करने का है, मैंने वचन दिया हुआ पूर्व में, सब आप वहां पर जाइए। सब हम लोग साथ में थे, सब साथ में, सब मंडल के भक्त लोग, ये भगवाधारी संत सब वहां गए, भगवान का धूम मचाया। उसी समय अब जो पतंग, अब जो पतंगी आ गया, पतंगी टिड्ड आ गया, ऐसा छोटा छोटा पक्षी आ गया, सब पूरा आकाश में छांव कर दिया, छांव, पूरा छांव कर दिया। देखा कितना असंख्य धूप था, धूप तो छांव कर दिया, सबने आपने ऊपर ही घूमते, ऐसे करोड़ों पक्षी ऊपर घूमते। भगवान के पास गए, जब भगवान ने बताया, वो पक्षी नहीं था, वो पतंगी नहीं था, वो तो सब 33 करोड़ देव थे। 33 करोड़ देव यज्ञ की पूर्णाहुति में आए थे। कितनी बड़ी बात होगी, सोचो, ये भक्त लोगों से ब्रह्मा जी का हवन पूरा हुआ, सत्य घटना हो गई। और स्वयं भगवान नारायण ने बताया, आज बहुत बड़ा दिन है, ब्रह्मा जी का आज यज्ञ पूरा हुआ। तो भगवान इसलिए गिरु को गिरनार को बोला, उसका नाम दूसरा नाम गिरी है, बोला तुम इधर रह जाओ और रास्ता बंद कर दो। रास्ता बंद कर दिया, आने का जाने का रास्ता बंद, स्टॉप कर दिया। ऊपर गिरनार पर्वत आ गया। अभी उस ऐसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते आते हैं। बड़े बड़े कार्य भगवान अपने भक्तों से कराते आते हैं। बोलो अनादि हिरण्य नारायण भगवान की जय। 43 के वर्ष में भक्तों के लिए अनादि श्री निरंजन नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि निरंजन नारायण भगवान की जय। नाम तो भगवान भगत का नाम है, भगवान ने अपना भगत का नाम खुद धारण कर लिया। बहुत बड़ी कथा भगवान ने लिखा है। देवी देवताओं की पूजा करते थे, भगवान का बड़े संत लोग मिले कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए और कोई भक्ति है तो बताओ। तो निरंजन भगत ने नमः शिवाय भगवान का मंत्र का जाप किया, शंकर भगवान को प्रसन्न किया, भगवान ने दर्शन दिया। बोले आपसे कोई बड़े हैं, आगे ऊपर कोई है तो हमको बताओ। विष्णु की भक्ति करने लगा, तीनों देवों को ईश्वरों की भक्ति की। आगे जाके सबको बोलते रहे क्या और कोई आगे है। निरंजन भक्त सबकी भक्ति करते थे। वासुदेव नारायण की भक्ति की, विष्णु नारायण की भक्ति की, वैराट नारायण की भक्ति की। आगे जाते जाते पूछा, वासुदेव नारायण तक पहुंच गए भक्ति करते करते। वासुदेव नारायण से बात किया कि और आपसे आगे कोई है? कि हमारे सबसे आगे अनादि नारायण है, जो हमारा सबको शक्ति प्रदान की है। शक्ति प्रदान करने वाला वो अनादि नारायण है। सबको इतना बड़ा महान बनाया था। ब्रह्मांडों की उत्पत्ति स्थिति के लिए शक्ति दी थी भगवान ने। निरंजन भगत ने जब अनादि नारायण का नाम सुना ने तो वो नाम से भक्ति करने लगा। ओम अनादि कृष्ण नारायण नमो, ओम अनादि कृष्ण नारायण नमो। भगवान अनादि कृष्ण प्रसन्न होकर दर्शन दिया। फिर पूछा, भगवान अभी आपसे ऊपर कोई कुछ है?
मुझे तो आगे तक जाना है। जब भगवान ने बोला अभी आगे कुछ नहीं है, आगे अब हमारे के ऊपर कोई नहीं है, हमारे का जैसा कोई नहीं है, हमारे में सब कुछ है तो सब कुछ हमारा है। जो भी स्वरूप है सब हमारा है, देवी देव ईश्वर अवतार सब हमारा है। एक ही परब्रह्म नारायण अनादि नारायण सर्वकर्ता हर्ता। भगवान की अनादि नारायण नाम का भजन करके वो परम धाम में पहुंच गए। श्वेतायन बोलो बोलो ने एक बार, श्वेतायन बोले एनो थासे बेड़ो पार। हे बाल कृष्ण बोलो बोलो ने एक बार, बाल कृष्ण बोले एनो थासे बेड़ो पार। कृष्ण बोले नोता से बेड़ो पार, बोले नोता से बेड़ो पार। जय अनादि बोले नोता से बेड़ो पार, जय अनादि बोले नोता से बेड़ो पार। श्वेतायन बोलो बोलो ने एक बार, श्वेतायन बोले नोता से बेड़ो पार। श्वेतायन बोलो बोलो ने एक बार, श्वेतायन बोले नोता से बेड़ो पार। बाल कृष्ण बोले नोता से बेड़ो पार, बाल कृष्ण बोले नोता से बेड़ो पार। गोपाल नंदन बोले नोता से बेड़ो पार, गोपाल नंदन बोले नोता से बेड़ो पार। लक्ष्मीपति बोले नोता से बेड़ो पार, लक्ष्मीपति बोले नोता से बेड़ो पार। श्वेतायन बोलो बोलो ने एक बार, श्वेतायन बोले नोता से बेड़ो पार। श्वेतायन बोलो बोलो ने एक बार, श्वेतायन बोले नोता से बेड़ो पार। अनादि कृष्ण बोले नोता से बेड़ो पार, अनादि कृष्ण बोले नोता से बेड़ो पार। अनादि नारायण बोले नोता से बेड़ो पार, अनादि नारायण बोले नोता से बेड़ो पार। श्वेतायन बोलो बोलो ने एक बार, श्वेतायन बोले नोता से बेड़ो पार। श्वेतायन बोलो बोलो ने एक बार, श्वेतायन बोले नोता से बेड़ो पार। गोड प्रभु बोले नोता से बेड़ो पार, प्रभु बोले नोता से बेड़ो पार। अनादि प्रभु बोले नोता से बेड़ो पार, अनादि प्रभु बोले नोता से बेड़ो पार। जय अनादि बोले नोता से बेड़ो पार, जय अनादि बोले नोता से बेड़ो पार। जय श्वेतायन बोले नोता से बेड़ो पार, जय श्वेतायन बोले नोता से बेड़ो पार। जय अनादि बोले नोता से बेड़ो पार, जय अनादि बोले नोता से बेड़ो पार। श्वेतायन बोलो बोलो ने एक बार, श्वेतायन बोले नोता से बेड़ो पार। श्वेतायन बोलो बोलो ने एक बार, श्वेतायन बोले नोता से बेड़ो पार। नारायण भगवान श्री बाल कृष्ण महाराज की जय, श्री लाल जी महाराज की जय।
भगवान स्वयं अनादि श्री कृष्ण नारायण परमात्मा ने भक्त का नाम धारण कर लिया, भगवान का अवतार हुआ अनादि निरंजन नारायण। निरंजन माया का, काल का, कर्म का दो कोई पास, कोई शक्ति भगवान की भक्ति में से उसको गिरा नहीं सकती। ऐसा निरंजन, माया का अंजन जिसको लगता नहीं। भगवान का शरण की परम पद की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति हो गई निरंजन भक्त को। क्या बताया भगवान ने? जैसे पढ़ने को जाते हैं बच्चे लोग बाल मंदिर में, सीनियर केजी, जूनियर केजी, आगे आगे बढ़ते बढ़ते कितना क्लास बढ़ जाता है। पहले तो बाल मंदिर में जाना पड़ता है ना, कितना भी बड़ा कोर्ट का जज बन गया, बड़ा न्यायाधीश बन गया, अब उसको बाल मंदिर में तो जाना पड़ता है। इसी तरह से भगवान की भक्ति के मार्ग में जिसकी भी उपासना भक्ति करते 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 आगे आगे भगवान की कृपा होती है। और सब बता रहे हैं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, परम धाम तक पहुंचने का है, अनादि कृष्ण नारायण के चरण कमल को पाना है। वो अपना सनातन सत्य धर्म है। सब देवी देवता ये बताते हैं, सच्चा भक्त को सब सहाय करते और करते आ रहे हैं सब। ऐसे निरंजन भक्तों एक छोटे छोटे भक्तों की छोटी छोटी उपासना करके आगे बढ़ते बढ़ते श्रद्धा से, विश्वास से भक्ति करते करते भगवान अनादि कृष्ण नारायण के चरण कमले पहुंच गए। ये तो रास्ता है भक्ति का, भक्ति का मार्ग लिया है तो भगवान सामने आएगा। अपन एक डग आगे रखेगा तो 100 डग सामने आएगा, एक डग बढ़ेगा भगवान की तरफ तो 100 डग सामने आएगा। ऐसी कृपा है, भगवान की कृपा है, बरसती अभी भी चालू है। केवल अनादि श्री कृष्ण नारायण नाम लेने से पितरों का कल्याण होता है। भूत प्रेतादिक सब भागते हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। असत गति में गए हुए आत्मा मोक्ष गति को प्राप्त करते केवल नाम से। जैसे राम के नाम के पत्थर पानी में तैरते थे। रामेश्वर तीर्थ में ब्रिज बनता था, जब भी राम नाम का पत्थर लिख के डालते थे। लिखा गया रामायण में लिखा गया। फिर भगवान राम ने सोचा मेरे नाम से पत्थर भी पानी में तैरते। देखा करता पत्थर कभी देखा भगत? वो तो त्रेता युग की बात है, अभी तो कलयुग आ गया। कलयुग में भी देखा है भक्तों ने। क्या बताया? भगवान राम ने एक पत्थर के ऊपर राम नाम लिख के उसने फेंका। भगवान राम ने भी देखा, ट्राई किया कि सब लोग डालते हैं पत्थर, सब तैरते हैं तो मैं भी डाल के देखूं। पत्थर डूब गया। पत्थर डूब के हनुमान जी से बात किया भगवान ने। हनुमान जी महाराज ऐसा किया कैसे हुआ? आप लोग सब डाल रहे राम नाम लिख के, वो पत्थर पानी में तैरते हैं, पर मैंने डाला वो डूब गया। बहुत बात हनुमान जी महाराज ने किया। क्या मालूम है? भगवान राम से हनुमान जी महाराज बोलते, भगवान आप जिसका क्या करेंगे उसका तो कैसे करेगा? आप जिसको त्याग करेंगे वो कैसे तरेगा? आपका नाम से ये सब पत्थर तैर पड़े। आप उसको छोड़ देगा कि चले जाए यहाँ से, मेरे पास मत आना, तेरा कर्म बहुत विपाक है, तो कैसे तरेगा? आपके शरण में आए सब ही तर गए। राम नाम से सब पत्थर के जैसे लोग तर गए, तैर गए। इसी तरह जिसका ऐसा पत्थर का जैसा भाग्य है, इतना बड़ा खराब कर्म है, भगवान की जो शरण में आ जाएगा ना, महापापी है, शरण में आ गया तो भगवान कृपा बरसाते, आशीष देके, धर्म का मार्ग बता के, भक्ति बता के उसका उद्धार करता। शरण में आना चाहिए।
तो कितना भी जन्मों का कष्ट है, उसका कर्म है, शरण में आएगा तो भगवान सब कष्ट को नाश करता। पर शरण में जाना वो तो बड़ी बात है, शरण में जाना वही बड़ी बात है। भगवान का पैर पकड़ना, शरणागति लेना, भगवान का मंत्र का जाप करना, भक्ति करना, उसमें आगे बढ़ना, वो तो बड़ी बात है। कैसे भगवान ने सब बताया। जैसे अभी काशी नगरी में जाएगा ना, तो काशी नगरी का पूरा गटर का पानी गंगा में जाता है। दूसरी बार जाओ को देख के आने का। पूरा काशी नगरी की वाराणसी का गटर का पानी गंगा में जाता है, और अपन वहां से लोटा भर के लाते हैं, बराबर है। जो काशी गया है वो लोटा भर के लाते, लोटी भर के लाते, गंगा जल लाते। क्या बताया भगवान ने? गंगा कभी अपवित्र नहीं होती, गंगा कभी सबका पाप का नाश करने वाली गंगा है। उस गंगा में जो मिल गया वो गंग समान, उस गंगा में जो मिल गया वो गंग समान, वो भी पावन हो गया, उसमें प्रदूषण रहता नहीं है। ऐसा गंगा जी का महाप्रताप। इसी तरह भगवान के संत उसके चरण कमल में जो गया ना, वो गंग समान पावन हो जाता है, तीर्थ रूप हो जाता है। बहुत ऐसे बड़े बड़े महापापियों थे, भगवान ने उसका उद्धार किया था। ऐसा भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कितना भी गिरा हुआ है पर शरण में आएगा, शरण में आएगा वो सभी तैर जाता है, संसार सागर को पार कर जाता है। ब्रह्मा जी के 44वें वर्ष में पुण्यवती देवी का श्राप लगा, ब्रह्मा जी को श्राप लगा। उस श्राप का निवारण में अर्थे अनादि पुण्य नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि पुण्य नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी का 45वां वर्ष में मानुषी जन्म वाली अप्सराओं का मनोरथ पूरा करने के लिए मैं बोलो श्री बृहन नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि श्री बृहन नारायण भगवान की जय। अनादि पुण्य नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी के 46वें वर्ष में महर्षियों को ब्रह्म विद्या देने के लिए मैं अनादि श्री गुरु नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि श्री गुरु नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी का 47वां वर्ष में बुरो धर्म राजा का रक्षण के लिए राजसूय यज्ञ में मैं महा आचार्य नारायण प्रकट हुआ था। बोलो महा आचार्य नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी के 48वें वर्ष में विद्युस्रावी राक्षस उसका नाश करने के लिए मैं अनादि विद्युत नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि श्री विद्युत नारायण भगवान की जय। 49वें वर्ष में मधुभक्ष आदि दैत्यों का नाश करने के लिए मैं अनादि मधु नारायण प्रकट हुआ था। भक्तों की रक्षा की थी और दैत्यों का नाश किया था। बोलो अनादि श्री मधु नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी के 50वें वर्ष में गोअंतर दैत्यों को नाश करने के लिए मैं अनादि श्री नाथ नारायण हुआ था। बोलो अनादि श्री नाथ नारायण भगवान की जय। गायों की हत्या करने वाला दैत्य था, बहुत पाप किया, बंद नहीं होता था। गौ हत्या गौ हत्या गौ हत्या करते रहते। उस पापी का नाश करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा। और मधु नाम दैत्य का भगवान ने नाश किया।
भक्त को सुख देकर, भक्ति सेवा देकर सबको अपना सुख दिया, अंत में मोक्ष दिया। ऐसा भगवान श्रीनाथ नारायण स्वयं अपने अनादि नारायण भगवान स्वयं थे। श्रीनाथ नारायण, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ नारायण राजस्थान में मंदिर है बड़ा। ब्रह्मा के 51वें वर्ष में सुवर्ण उत्सव हुआ, तो मैं अनादि विष्णु नारायण स्वयं प्रकट होकर उपस्थित हुआ था। बोलो अनादि श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी के 52वें वर्ष में अनादि श्री मोक्ष नारायण प्रकट हुआ था। बोलो अनादि श्री मोक्ष नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी के 53वें वर्ष में वर्तमान समय में मैं अनादि श्री कृष्ण नारायण स्वरूप में प्रकट हुआ हूँ। बोलो अनादि कृष्ण नारायण भगवान की जय। हे नारायणी श्री, हे नारायणी श्री, वर्षों के मास, मासों के दिन, दिनों के मनुओं में मेरे अंश अवतार, कला अवतार, आवेश अवतार, विभूति अवतार, विभु अवतार, सामर्थ्य अवतार, साधुता के अवतार आदि अवतारों का तो पार ही नहीं है। अब जो अवतारों हो चुके हैं, अब जो अवतारों होते जाते हैं, उन्हें मैं बराबर याद रखता हूँ। हे लक्ष्मी, आपके दूसरे कोई मेरे अनंत अवतारों को, अनंत ब्रह्मांडों में अवतारों को कोई जानते नहीं है, मैं केवल जानता हूँ। ऐसे मेरे अगणित अवतार हो चुके हैं, होंगे, मेरे सिवा कोई भी नहीं गिन सकता। पुरुषोत्तम नारायण कहने लगे, नारायण श्री, महर्षि लोग मेरा बोध पाठ जनता को सिखलाते हैं। गृहस्थ धर्म, स्त्रियों को नारायण परायण रहना चाहिए। बहु दुल्हन इनको वर्ग को सदाचार पालना चाहिए। परमेश्वर पति को प्रसन्न करना चाहिए। सर्वधर्म सदाचार में समाये हुए हैं। अनादि श्री कृष्ण नारायण में सर्व कर्म कांड समर्पण करना चाहिए। यही निर्गुण भक्ति योग भगवान अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। बोलो अनादि कृष्ण नारायण भगवान की जय। उमरा गोपाल की जय। बाल कृष्ण महाराज की जय। बाल कृष्ण महाराज की जय। अनादि कृष्ण महाराज की जय।